बैकग्राउंड है इस अनुराग नाम के शख्स का? देखिए, जब हम बात अनुराग की करते हैं तो अनुराग 2003 में वजूद में आया था इन्वेस्टिगेशन की लाइन में, 2002-2003 के आसपास। 2005 के आसपास ये अमर सिंह जी का कहते हैं, जो भी कहते हैं टेप का केस हुआ था, उसमें इसका नाम उछला था। उसके बाद ये 3 महीने के लिए जेल में गया। उसके बाद की जो भी कहते हैं बेल वगैरह हुई। उसके बाद ये मार्केट में किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर नहीं काम कर रहा था, ना किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से इसके कोई कॉन्टैक्ट्स थे। इसने अपना एक रैकेट बनाया होगा, जिसमें चाहे नीरज हो, चाहे कोई और लोग हो, चाहे डबास हो, इनका अपना एक रैकेट है। ये कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे कि पूरे डिटेक्टिव इतिहास के अंदर अगर कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर, टेप रिकॉर्डिंग, इन तरह के अगर इल्जाम उठे हैं या लगाए गए हैं, तो आज तक कोई डिटेक्टिव एजेंसी इसके अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं पाई गई। कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी कंपनी, जो कि रेनाउंड कंपनी है, जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या इलीगल है, क्या लीगल है। हमारे पास भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हमारे पास भी क्लाइंट अप्रोच करते हैं कि मिस्टर देशवाल हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज उन्हें चाहिए, क्या वो इलीगल है, क्या वो लीगल है। ये हमारी ड्यूटीज बनती हैं, हर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की ड्यूटी बनती है कि इस चीज को जाने। तो अनुराग इन सब चीजों से परे काम कर रहा था। और नेचुरली, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, जो भी क्राइम करेगा, जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा, उसके लिए कानून है हमारे देश में। अनुराग ने अगर ऐसा किया था, पहले भी किया था, केसेस चल रहे हैं और ये केसेस बहुत एडमिसिबल हैं, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं कि एविडेंस कहीं कहते हैं हटाई जा सकती है, मिटाई जा सकती है, उसमें सजा होने के पूरे चांस रहते हैं। तो नेचुरली लॉन्ग प्रोसेस है हमारी इन्वेस्टिगेशन की और जुडिशरी की। तो अभी दोबारा केस खुला है और उसी में दोबारा अनुराग कहते हैं इन्वॉल्व पाया गया। तो अनुराग कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं है, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी नहीं चला रहा है। वो स्पेशली इन्हीं रैकेट में, इन्हीं नेक्सस के थ्रू ये काम कर रहा था। और नेचुरली उसके रिकॉर्ड के अंदर 15, 20, 50 कहते हैं मोबाइल डाटा पकड़े गए हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहते हैं पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो एक पुलिस के पास टूल भी है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अनुराग ने कहां कहां क्या क्या किया है, किन किन लोगों से पिछले 5 साल में मिला है, कहां कहां उसकी लोकेशन रही है, किन किन नेताओं से या पॉलिटिशियन से या ब्यूरोक्रेट से या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों से मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, किन की डिटेलें निकाली जा रही हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन बहुत इजिली इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं समझते कि पुलिस को बहुत टाइम लगना चाहिए इसमें ये पता करने के लिए कि कौन उसके पीछे काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी उसके पीछे काम नहीं कर रही है। 101% उसके अपने कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स में लोगों ने उसको यूज किया है और वो लोगों को चाहे लालच है, चाहे कुछ भी हम कहें, जिसके ब्याह पे वो लोगों के लिए काम कर रहा था और अच्छा पैसा ले रहा होगा और इस तरीके के काम कर रहा होगा। तो आप भी मानते हैं काम गैर कानूनी है? हम 101% मानते हैं कि कहते हैं इस तरीके की कॉल डिटेल निकालना, क्योंकि कॉल डिटेल सीडीआर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही निकाल सकती हैं और किसी को ऑथराइजेशन नहीं है। और गवर्नमेंट एजेंसीज भी तभी ही निकाल सकती हैं जब उनके पास किसी के खिलाफ कोई एक्शन, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई एफआईआर लॉन्च हो। ऐसा नहीं है कि एसीपी साहब ने किसी की भी डिटेल निकालने के लिए परमिशन भेज सकते हैं, नहीं। उनको भी तभी पावर है जब कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, उनके पास कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। तो ये इलीगल एक्टिविटी है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स कभी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में नहीं पड़ते हैं। और जहां तक बात आती है टेप, तो देखिए, कॉल कहते हैं इंटरसेप्टर एक लाइसेंस्ड इक्विपमेंट है जो हिंदुस्तान में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही ऑथराइज्ड है। और उनको भी लाने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस और गवर्नमेंट की लॉन्ग प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। कोई प्राइवेट डिटेक्टिव इतने कहते हैं इक्विपमेंट, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। गूगल पे एक बार सर्च कीजिए कॉल इंटरसेप्टर, 1000 तरह के कॉल इंटरसेप्टर दिखेंगे और वो 10-10 करोड़, 5-5, 7-7 करोड़ के इक्विपमेंट है। उनको ना तो हिंदुस्तान में कोई ला सकता है, लाने के लिए किसी के पास परमिशन नहीं है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसी के पास परमिशन नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनके पास ये सब चीजें हो सकती हैं। उनके पास